पीके एकेडमी पे स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 3 में आर एस अग्रवाल बुक से जो सर्किल चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी 2 लेक्चर हो चुकी है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 और 2 में मैंने बेसिक चीज़ पे सिखाया है, इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं या रेडियस सेंटर के बारे में कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को स्टडी करेंगे आर एस अग्रवाल बुक 11th क्लास की। ठीक है, और ये हमारे पास देखते हैं एक्सरसाइज 2A है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि सेंटर गिवन है एंड रेडियस गिवन है। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि जब आपके पास कोई सेंटर दिया हो, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारी सर्किल हो गई, सपोज दैट्स, और ये कोई सेंटर है, ये मान लिया कि यहाँ पर फी एक्स वाई कोई पॉइंट है, ये सेंटर है अल्फ़ा बीटा और ये रेडियस है। तो आप सी पी इक्वल टू आर बोलेंगे, ये डिस्टेंस आपकी आर हो गई। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे अंडर रूट एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू आर। बहुत सारे स्क्वायर करते थे, तो वो जनरली फॉर्म जो आता था हमारे पास, वो फॉर्म क्या आता था, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बी। इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बी एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने बता चुका है इसके बारे में। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू केवल पुट कर देते हैं। ये हमारे पास सेंटर हो गई, जो कि इसको अल्फ़ा बीटा हमने नाम दे दिया। तो ये कहेंगे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट आगे करना सीख चुके होंगे इसको कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कर दीजिए, इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर में कर दीजिए, ये 25 लेफ्ट साइड में ले आइए और वो जनरल फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये इक्वेशन समझ चुके कि जब हम लोग के पास सेंटर गिवन हो, और इसी टाइप से आपके बुक में जब आप देखते हैं या आप ऐसा इमेजिन करें कि मान लीजिए कि हमारे पास सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, हमको जब भी इक्वेशन बात करनी हो इस तरह से बात करेंगे। और चीज़ें हम लोग एक और भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख लेते हैं। 2 भी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आइए देखते हैं इसको। ये हमारे पास सेंटर हो गया, जिसको ये अल्फ़ा हम कर दिए, ये बीटा कर दिए। तो इसकी इक्वेशन हम कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बी। ऊपर वाली फार्मूला से ही हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ये हम लोग कहेंगे माइनस 2x ए कॉस अल्फ़ा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और उसके बाद माइनस 2y ए साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास अरेंज कर लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 2a कॉस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस 2a साइन अल्फ़ा इंटू वाई, इस वाले टर्म को लिख लिए। और उसके बाद देखिए ये प्लस दिस, ये हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ए स्क्वायर जैसे कॉमन करेंगे तो ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये आप समझ रहे होंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 में ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर यहाँ वाले टर्म देखेंगे, ए स्क्वायर इंटू 1 मीन्स ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो ये कट जाएगा, मीन्स ये फाइनली जो आपके पास आएगा, ये फाइनली जो आएगा यहाँ पर ये दोनों कैलकुलेट होकर के, यानी ये उधर जाएगा तो कैंसिल होकर के 0 आएगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट नोट कर सकते हैं कि इक्वल टू 0, ये हमारे पास
उस इक्वेशन की सर्किल हुई जिसके सेंटर दिया हुआ है ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा एंड रेडियस ए दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस तरह से आप समझ चुके होंगे, अब मुझे उम्मीद होगा कि आपको सेंटर पता होगी तो आप इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है तो हम सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, तो इसके सिर्फ करना कुछ नहीं, बहुत सिंपली वे में है कि आप सेंट्रल फॉर्म में आप इसको देख रहे होंगे। सेंट्रल फॉर्म में आपके पास क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर अल्फ़ा बीटा इज सेंटर एंड आर रेडियस है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि इसको x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, अल्फ़ा इक्वल टू कितनी हो जाएगा 0, देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू √2। तो आपका सेंटर बन करके आ गया यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मीन्स 0 1 और ये रेडियस हो गई। तो इस तरह से आप इसके सीख चुके कि सेंटर निकालना, रेडियस निकालना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जब सेंटर रहेगा, रेडियस रहेगा तो कैसे हम लोग इक्वेशन करेंगे, और जब इक्वेशन रहेगा तो हम कैसे सेंटर और रेडियस करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, देखते हैं इसको भी। ये रिटर्न कर सकते हैं x माइनस -5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 है। 20 को आप चाहें मेरे हिसाब से तो लिख सकते हैं 2√5 का स्क्वायर। देखिए 2 की स्क्वायर करेंगे 4 और √5 की स्क्वायर 5, 4 5 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कंपेयर लगा लीजिए, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितनी आर स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 2√5। देयरफॉर सेंटर बोल सकते हैं -5 3 एंड रेडियस आपके पास हो गया 2√5। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं कि आपके पास जब सेंटर रेडियस रहेगा तो इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, और जब इक्वेशन रहेगा तो सेंटर और रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं एक क्वेश्चन और कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 2-5 है, यानी कि सर्किल का सेंटर दिया हुआ है एंड विच पासेज थ्रू गिवन पॉइंट से 3 2। तो ये सर्किल क्या कर रही है कि कोई दिए हुए पॉइंट से पास कर रही है और उसके पास सेंटर है, तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक से हम लोग क्या समझे थे कि हमारे पास सर्किल का सेंटर होगा और रेडियस होगा, तो हम लोग उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। आप देखिए इसको बहुत इजीली वे में आप बना लेंगे, बहुत ही सरल वे में। क्वेश्चन को बस थोड़े से कंसेप्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपके पास सर्किल हो गया, मान लीजिए ये सर्किल हो गया, ठीक है, ये सर्किल है और यहाँ से इसकी कोई सेंटर होगी, जो आपके पास सेंटर खुद गिवन है इस क्वेश्चन में 2-5, और ये सर्किल मान लीजिए यहाँ से पास कर रही है, कोई P पॉइंट हो गया हमारे पास, कितनी 3 2 से होकर के ये सर्किल जा रही है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अभी तक से आपके पास था क्या, कि अभी तक से था कि सेंटर पता हो और रेडियस पता हो तो हम इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ये देखें कि रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सेंटर है और ये सर्कुलर पाथ है, तो ये मीट कराने वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो R इक्वल टू जो हो जाएगा वो CP हो जाएगा, और CP होने का मतलब हो गया यहाँ पर कि डिस्टेंस बिटवीन C एंड P पॉइंट्स आप कर सकते हैं। तो C एंड P पॉइंट्स करेंगे तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 5 का होल स्क्वायर एंड डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 3 - 2 1 की स्क्वायर 1 रहा, 2 + 7 7, ये 49 रहा, ऐड कर दिए, ये √50 यानी 5√2 रहा। ये आपके पास रेडियस रहा और ये आपके पास अल्फ़ा बीटा रहा। तो आप सिंपली आप समझ चुके होंगे कि इक्वेशन ऑफ ए सर्किल बी
आप निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्किल भी। कैसे, अभी मैंने कराया है, आप समझ रहे होंगे इसको कि x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स 2 का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा, बीटा मीन्स -5 का स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये आपके पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 25 टू जो हो गया 50। अब इसकी होल स्क्वायर तोड़ करके आप वन साइड कर लेंगे, सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, आए समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आप इसको जो है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू। तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके।